जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनओसी के संबंध में, यानी किसी बच्चे का सिलेक्शन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी किसी भी फोर्स के अंदर हो जाता है, दिल्ली पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सर्विस के अंदर गवर्नमेंट के सर्विस में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसको जैसे आगे की पढ़ाई करनी है, कोई दूसरी भर्ती देखनी है, उसके लिए उसको एनओसी लेनी पड़ती है। तो उसका क्या प्रोसेस होता है, एनओसी लेने के लिए क्या करना पड़ता है, किन किन कारणों की वजह से आपको एनओसी लेनी पड़ती है, एनओसी लेने के लिए किस डिपार्टमेंट में कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस वजह से आपको एनओसी मिलती है, किस वजह से एनओसी नहीं मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको इस संबंध में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप जिस चीज के लिए एनओसी ले रहे हैं उसके लिए आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को आपने जिस संबंध में एनओसी लिया उस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। हिंदी में अगर हम बात करें तो एनओसी को बोलते हैं अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो वो प्रमाण पत्र आपको लेने के लिए कुछ रीजन ऐसे होते हैं, उनके लिए आपको वो चीज लेनी पड़ती है। नहीं, अगर उस चीज को आप एनओसी नहीं लेते हैं तो फ्यूचर में आपको उसका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है आपको उसके संबंध में। जैसे मान लो आपको पढ़ाई करनी है, आप मतलब 10th लेवल पे भर्ती हो गए, मतलब हम बात करते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की बात करते हैं, क्योंकि अपना जो चैनल है इसके अंदर हम सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की ज़्यादा वीडियो बनाते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, कोई भी फोर्स मान लो आप किसी भी रैंक पे भर्ती हो गई। अब भर्ती होने के बाद हम बात करते हैं, मान लो कांस्टेबल रैंक पे 10th पास होता है, जब ट्रेड्समैन से हैं, जीडी से हैं, आपने ज्वाइन कर लिया फोर्स में, किसी भी फोर्स के अंदर, और आपने 10वीं पास थे। अभी आपको आगे की पढ़ाई करनी है, मतलब आपका ये सपना है कि जैसे मैं 11th 12th करके मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। आप रेगुलर तो किसी भी फोर्स के अंदर जॉब करते हैं तो रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। रेगुलर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी में आप मतलब डिस्टेंस से फॉर्म अप्लाई कर दे, डिस्टेंस से आप एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे। तो आप अगर एनओसी ले लेते हो, एनओसी से आपको ये फायदा होता है कि आपका जब सर्विस रिकॉर्ड के अंदर आपकी 10th की जो मार्कशीट लगी हुई थी, जब आप भर्ती हुए थे, आपने बताया था कि मैं 10वीं पास हूँ, तो जब आप 11th और 12th आप कर लेते हैं तो करने के बाद में आप एनओसी के साथ में आप अपने डॉक्यूमेंट, जब आप 12th पास की मार्कशीट आप अपने सर्विस रिकॉर्ड में इंदराज करवा सकते हैं कि मैंने 12th पास कर ली। तो आपकी एनओसी आपके पास होगी तो उनको ये लग जाएगा, हाँ भाई इसने एनओसी ली थी और इसने पढ़ाई करी है। उसमें एक फायदा ये भी होगा कि मान लो किसी प्रकार का डिपार्टमेंटली एग्जाम निकलता है 12th बेस पे और आपने एनओसी नहीं लिया, आपने बिना एनओसी लिए मतलब आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और एग्जाम के टाइम पे आप छुट्टी चले गए, आप पास हो गए। लेकिन अगर आपने एनओसी लिए बिना फिर आप 12th का जो एग्जाम दे रहे हैं, मतलब 12th लेवल पे जो आप एलडीसी एग्जाम दे रहे हैं जैसे, तो आप वो नहीं दे पाएंगे। जैसे आपने कांस्टेबल से एचसीएम बनना चाहते हैं, जैसे सीआरपीएफ वगैरह में हेड कांस्टेबल जीडी भी बनते हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने एनओसी नहीं लिया था। तो ये होती है एनओसी लेने के लिए जरूरी, एनओसी इसीलिए होती है। और एनओसी लेने के लिए कोई ज्यादा इसके अंदर राम कहानी नहीं है। एनओसी लेने के लिए सिंपल आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। इसके अलावा आप अगर 11th 12th करना चाहते हैं तो मतलब सिंपल हम 10th लेवल की बात करें, सेम प्रोसेस। आप अगर 12th से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। तो उसके अंदर जैसे आप 10th की मार्कशीट लगा दें, एक एप्लीकेशन दे दें, और भाई मैं इसके अंदर डिस्टेंस से ये फॉर्म अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं 11th और 12th करना चाहता हूँ। तो आपका जो हाई अथॉरिटी है, जो आपके जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, आप यूनिट लेवल पे हैं, कमांडेंट है, डीआईजी, आईजी, सर जो भी रैंक के होंगे, वो आपको एक एनओसी दे देते हैं और आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस हो गया आपकी आगे की पढ़ाई करने के लिए। दूसरी प्रोसेस में एनओसी की जो जरूरत पड़ती है वो होता है आप जिस रैंक पे मतलब जॉब कर रहे हैं, आपका अंदर टैलेंट है, मतलब आप 12th लेवल पे भर्ती हो गए, 10th लेवल पे भर्ती हो गए, लेकिन आप पहले से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप मतलब कोई सिविल से कोई जॉब निकली है, किसी और डिपार्टमेंट में जॉब निकली, आप चाहते हैं कि मैं इस जॉब से हाई जॉब पाना चाहता हूं और मैं उस जॉब के अंदर अप्लाई करके उसके अंदर मैं अपनी एग्जाम वगैरह दो, उसके अंदर पास होकर मैं उसमें सिलेक्ट होकर इस पोस्ट से मैं रिजाइन दे दूँ, इस पोस्ट से मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जैसे एग्जाम निकलता है, नोटिफिकेशन आता है, तो आप उसके लिए एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। मान लो आप कांस्टेबल से भर्ती हैं, आप ग्रेजुएट हैं और सीपीओ की वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर की, आप चाहते हैं कि मैं सीपीओ से फॉर्म अप्लाई करके सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, तो आपको जो सीपीओ की भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया एसएससी का, उसकी कॉपी, प्लस आपने जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म का आपका जो भरा जाता है वो, इसके अलावा एक एप्लीकेशन लिख के आप अपने डिपार्टमेंट को
दे देते हैं एनओसी के लिए। तो उसमें आपको ये हो जाता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एनओसी लेने से, तो आप जब रेजिग्नेशन देते हैं, रिजाइन करते हैं जैसे कांस्टेबल रैंक पे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले से एनओसी ले रखी इस संबंध में और आपने डिपार्टमेंट को सूचित कर रखा है कि मैं सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मैंने एनओसी ले लिया है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपका जब एग्जाम होगा तो मतलब कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आए तो आपको छुट्टी मिलने के चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं। अगर आपने एनओसी ले रखी है तो डिपार्टमेंट भी सोचता है कि इस जवान ने पहले से हमें सूचित किया था कि इस डेट को मेरा एग्जाम होना है, क्योंकि एसएससी मतलब सीपीओ की हम बात करें तो एग्जाम का लगभग जो शेड्यूल होता है वो पहले जारी हो जाता है, या कोई और जॉब का भी जैसे अगर एग्जाम डेट का शेड्यूल जारी नहीं हुआ तब भी उसमें आप जब डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं कि मुझे इस एग्जाम के लिए जाना है तो आपको छुट्टी मिलने के ज़्यादा चांस 99.99% चांस है तो आपको छुट्टी मिल जाती है। 0.1% को ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो नहीं भी मिले तो उसके लिए आपकी एनओसी के अंदर बाकायदा लिखा रहता है कि आप ड्यूटी या सरकारी ड्यूटी जो भी अगर होगी तो ये हम इसके लिए बाध्य नहीं कि आपको छुट्टी देना ही पड़ेगा। तो उसमें तो इमरजेंसी में नहीं तो 99% चांस है तक आपको छुट्टी मिल जाती है। तो आप एनओसी ले लेते हैं तो आपको ये फायदा हो जाता है। एनओसी लेने के लिए कंडीशन ये भी होती है कि मान लो आप कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हैं और आप दिल्ली पुलिस में या आप हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस के अंदर आप कांस्टेबल रैंक पे अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी नहीं मिलेगी। यानी कि जो ग्रेड पे, जो बेसिक पे जो आपका सैलरी है उसी सेम रैंक के ऊपर अगर आप एनओसी लेते हैं अप्लाई करने के लिए, उस पर एनओसी आपको नहीं मिलती है। तो आप जिस रैंक पे आप जॉब कर रहे हैं उससे हाई रैंक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एनओसी आसानी से मिल जाती है। तो यही होती है एनओसी। या तो फिर आप किसी भी प्रकार का आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी जॉब के अंदर आप जाना चाहते हैं, उसकी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ता है। तो यही होता है एनओसी का मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होता है। उसके लिए आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देना पड़ता है, लंबा प्रोसेस उसका नहीं होता है। तो एनओसी के संबंध में कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि सर इसका क्या प्रोसेस है, क्या जरूरतें होती है, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाता हूँ ताकि आप सभी को इसके संबंध में जानकारी मिल जाए। तो इसके संबंध में यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।